नमस्ते भाई और बहनों। तो मैं सुर्खियों में आ जाऊं तो चलो ठीक है, लेकिन इस वक्त सुर्खियों में तिरुपति तिरुमला देवस्थान के बहुत ही खूबसूरत लड्डू आ गए हैं। ऐसा ही शायद कोई हिंदू धर्म का होगा जिसने तिरुपति के लड्डू नहीं खाए हों। खाने में बड़े और बहुत ही टेस्टी रहते हैं। उनमें जो चीज़ें डाली जाती है वो बहुत ही आपका मन जो है एक ईश्वरी फ्रेग्रेंस से भर देता है। कुछ अलग ही एक सुगंध आती है उन लड्डुओं में। अब वो लड्डू परेशानी में आ गए हैं कि उनमें पता नहीं क्या क्या है, फॉरेन चीज़ें। पर ऐसे कहा जाता है ना कि भगवान के सामने, गंगा जी के सामने जो भी डाल दो सब पवित्र हो जाता है। पॉलिटिकल एक वार हो गई है अलग पार्टियों के बीच में। पर ऐसा तो कहते हैं ना कि जो देवस्थान में रखे जाते हैं तिरुपति के, तो भगवान विष्णु को अर्पित किए जाते हैं। अब सबके सब लड्डू तो नहीं है, लेकिन उनके सामने, उनकी ज्योति के सामने रखे जाते हैं तो उनका आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। मैं ये किसी का, मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं ये कि आस्था आपकी जानी नहीं चाहिए। पॉलिटिकल वार से भी ज़्यादा अगर मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी का होता तो मैं लोगों की आस्था पहले रखता कि वो बिगड़नी नहीं चाहिए। भगवान की तरफ जो श्रद्धा है वो नहीं कम होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई देखे कि ये लड्डू है, इसमें ये है, और श्रद्धा कम हो जाए। मैं तो आज भी आपकी श्रद्धा बढ़ाने के लिए ये वीडियो में कह रहा हूं कि आखिर तो है तो देवस्थान से जो चीज़ अगर अपवित्र भी है, पवित्र अगर भगवान के सामने, ईश्वर के सामने, भगवान विष्णु के सामने, गोविंदा के सामने रखी जाए तो वो भी पवित्र हो जाती है। गंगा नदी में अगर कोई अपवित्र चीज़ जाती है तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। इंसान के कहते हैं कि बरसों के, जन्मों के पाप है वो भी धुल जाते हैं। तो श्रद्धा नहीं भूलिएगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में रहने दीजिए। आप अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था बनाए रखिए, उसको जाने नहीं दीजिएगा। भगवान गोविंदा तो रहेंगे ही, तिरुपति की महानता भी वही रहेगी। भाई और बहनों, मार्केट के ऊपर देखें, आप भी जो है श्रद्धा बनाए रखें। इस वक्त तो जो उछाल आज दिखाई दी, मैंने कई बार कहा था सितंबर के महीने में कि एक तेज गति आग की तरह भागेगा, और कई दिन ऐसे दिखाई दिए हैं और दिखाई देंगे आपको। आस्था बनाए रखिएगा। जैसे आप भगवान गोविंदा के ऊपर आस्था और श्रद्धा बनाए रखते हैं और तिरुपति के लड्डू के ऊपर भी बनाए रखे हैं, वैसे कुछ मेरे शब्दों पे भी आस्था बनाए रखिएगा। तेज गति के कई दिन आपको दिखाई देंगे। मार्केट का मोमेंटम खलास मेरे हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन हर चीज का एक अंत एक दिन आना है। कब आएगा? मेरे ख्याल से ये सब चीजें एक फास्ट मोशन में होने वाला है। सब कुछ जानने के लिए आगे जरूर हमारा डेली प्रेडिक्शंस पैकेज, जिसे हम गणेश चतुर्थी स्पेशल पैकेज कहते हैं, वो ज्वाइन कर सकते हैं। पूरे हर दिन का आपको एडवांस में प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, या फिर हफ्ते का एडवांस के लिए प्रीमियम प्लस ज्वाइन करें। पूरे 1 वीक का एडवांस प्रेडिक्शंस आपको अच्छी तरह से मिलेंगे। और आगे मौसम क्या रहेगा, कौन से स्टॉक्स इस हफ्ते में अच्छा परफॉर्म करने के लायक हैं, किस पे आप अपनी श्रद्धा और आस्था बनाए रखें, किन कंपनियों में, और मार्केट पे भी आप कब तक अपना आस्था और श्रद्धा बनाए रखें, ये सब जानने के लिए ज़रूर ज्वाइन करें प्रीमियम वैल्यू प्लस। सभी के लिए संपर्क करने का नंबर वही है 9820861044। इस नंबर पे ज़रूर व्हाट्सएप करिएगा। फिर से अंत में मैं कहूँगा कि अगर मैं किसी भी वे में पॉलिटिक्स में होता तो पहले मैं देखता कि लोगों का मेरे जो स्टेटमेंट्स हैं या मेरे शब्द हैं, किसी की आस्था नहीं जाने चाहिए। भले ये तो गवर्नमेंट आएगी जाएगी, और कई गवर्नमेंट को बरोबर उनको करेक्ट भी करना चाहिए, ये भी सही बात है। नायडू साहब बोल रहे हैं, ये भी सही बात है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो
प्रजा है, उसका जो विश्वास है, जो आस्था है, वो मैं कभी नहीं जाने देता। उनका विश्वास कृष्ण भगवान जी पे रहना चाहिए, विष्णु जी पे रहना चाहिए, गोविंदा पे रहना चाहिए। सदा सदा जन्म जन्मांतर का रिश्ता है ये भगवान के साथ, कभी जाना नहीं चाहिए। लड्डू तो छोटी चीज़ है जो आप खाएं और ठीक है, लेकिन आस्था कभी ना भूलें। नमस्ते। गोविंदा गोविंदा गोविंदा।